बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रास्गो न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। सानहा, कारगिल पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक और नुकसानदेह साबित हुआ, ये अपनी जगह तल्ख हकीकत है, मगर इसका जिम्मेदार कौन कौन है, इसका तयन ना कर पाना मुल्क में कई मजीद सानहात रोनुमा होने का सबब बना। पाकिस्तान के तारीखदान, मुसन्नफ, तज्जिया नगार इस बारे क्या कहते हैं, चंद एक मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान के साबिक फौजी आमर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 80 साल की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। वो पाकिस्तान की सियासी और इलाकाई सियासत पर अपनी मुतनाज़ पॉलिसियों की वजह से तवील अरसे तक याद रखे जाएंगे। भारत के खिलाफ मार्का कारगिल के वो मामार माने जाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साबिक सरबराह जनरल असद दुरानी ने 2018 में शाया होने वाली किताब स्पाई क्रॉनिकल्स में बताया कि कारगिल जनरल परवेज मुशर्रफ का तवील अरसे से जुनून था। कारगिल भारत के जेर इंतजाम लद्दाख इलाके का एक जिला है। 1999 में मई से जुलाई तक हिमालयाई पहाड़ियों में लड़ी जाने वाली कारगिल जंग के दौरान दोनों ममालिक के सैकड़ों फौजी मारे गए, जबकि हजारों जख्मी हुए। इस जंग के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ आम शहरियों को भी काफी जानी व माली नुकसान हुआ। भारत आज तक इस दावे पर कायम है कि इसने पाकिस्तान को वापस अपनी जगह पर धकेल कर ये जंग जीत ली थी। अब वो हर साल 26 जुलाई को इस जीत की खुशी और याद में कारगिल वजह दिवस मनाता है। नाजरीन, पाकिस्तान को भारत के साथ 1965 की जंग में कारगिल सेक्टर में एक अहम सप्लाई लाइन पर नजर रखने की बर्तरी हासिल हुई। ये अस्करी बर्तरी 1971 की जंग में पाकिस्तान ने खो दी। जनरल असद दुरानी, जो 1965 और 1971 के जंगों के गाजी भी हैं, कहते हैं कि 71 में दोनों ममालिक ने आपस में जो माहिदा किया, इसके मुताबिक पाकिस्तान को छंप सेक्टर जबकि भारत को कारगिल की चोटियां दे दी गई। मुशर्रफ पर इन दोनों को वापस लेने का जुनून सवार था। बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे इक़्तिदार में मुशर्रफ ने, जो इस वक्त 2 स्टार जनरल थे, बहसीयत DGMO 2 मरतबा ऐसा करने की तजवीज दी थी। इनका इसरार था कि वजीर आजम हम ये कर सकते हैं। मरहुमा बेनजीर भुट्टो का जवाब था कि शायद आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका असर देरपा नहीं होगा। साबिक जनरल असद दुरानी के बकौल जब जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ बने तो इन्होंने कहा कि चागी में धमाकों के बाद पाकिस्तान कारगिल ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हालत में है। इनका ख्याल था कि जोहरी ताकत बनने के बाद लड़ाई के ज्यादा फैलने का इम्कान बहुत कम होगा। जनरल मुशर्रफ का कहना था कि हम कारगिल की चोटियां वापस लेंगे, भारतीय कुछ नहीं कर पाएंगे। इस जंग को शुरू करने की सियासी हुकूमत की हिमायत थी या नहीं, ये सवाल अब भी जवाब तलब है। नाजरीन, भारत की फौज लद्दाख स्काउट्स के एक सबकदोश कप्तान ताशी सैफल ने, जिन्हें इस जंग में तीसरे बड़े फौजी एजाज से नवाजा गया, ने दावा किया कि कारगिल की जंग पाकिस्तान की वजह से शुरू हुई। इन्होंने कहा था चूंकि सर्दियों के मौसम में पाकिस्तानी फौज ऊंची पहाड़ियों पर आकर बैठ गए थे। फरवरी के वक्त में हमारी एक टीम जो करीब 10 फौजियों पर मुश्तमिल थी, गश्त के लिए निकली और काक्सल नामी इलाके में लापता हो गई। इस गश्त करने वाली पार्टी को ढूंढने के लिए जो नई सर्च टीमें भेजी गई, इन्होंने आकर तस्दीक की कि पाकिस्तानी फौज ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद जंग शुरू हो गई। भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे लाहौर के चंद हफ्तों बाद ही रोनुमा होने वाली इस कार्रवाई को सीनियर सहाफी और मुसन्निफा नसीम जोहरा ने अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू दी को, यानी कारगिल से बगावत तक में बताया कि पाकिस्तानी हुकाम ने इसे ऑपरेशन को पैमा का नाम दिया था। असद दुरानी के मुताबिक जोहरी ताकत बनने के बाद का मुशर्रफ का तज्जिया कई एतबार से गलत था, लेकिन इन्होंने अपना मफरूजा जोहरी इस्तिस्ना की बुनियाद पर बनाया हुआ था कि जोहरी ताकत बनने के बाद हम बहुत से मुमकिना भारतीय रिएक्शन से बच सकते हैं। जहां वो गलत थे वो ये था कि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो नौबत जोहरी जंग तक तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप पर लापरवाह होने का इल्जाम लग सकता है। आप जोहरी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं, इस इत्मीनान के साथ कि 95% इसका इम्कान नहीं होगा, लेकिन बाकी के 5% के बारे में क्या ख्याल है। नाजरीन, दोबारा मुलाकात होगी इसी वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।